सभी को प्रेज द लॉर्ड। उन सारे भाई बहनों को जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेमी, प्रभु यीशु मसीह के लिए पागल, उनके दीवाने, उनके राज धर्म की खोज कर रहे हैं। और मैं कहना चाहती हूँ और भी आप परमेश्वर के आगे बढ़ते जाओ, उसके प्रेमी बनते जाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत ही जल्द आने वाला है हमें लेने के लिए। तो आज हम कुछ वचनों से देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण से पहले कुछ घटनाओं को देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से पहले ही कैसे दो लोगों का वो उद्धार करके गए, कैसे उनका पाप को क्षमा करके गए। एक जन को एक नया जीवन जीने का एक अवसर मिला और एक ने पछताव किया। जो दो डाकू थे उनमें से एक ने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना पाप का अंगीकार किया और वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग गए। तो इस बातों को हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले की कुछ घटनाओं को देखेंगे। हम जब बाइबल में देखते हैं, जब यीशु मसीह को जब लेके पकड़वा के जब वहां से लाया गया तो पिलातुस राजा के सामने लाया गया और लोगों ने कहा कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। पर हम और एक व्यक्ति के बारे में उससे पहले देखेंगे कि एक व्यक्ति था जो उसमें बहुत ज़्यादा गलतियां की थी, उसने पाप किया था। पर लोगों ने क्या किया, यीशु की जगह उन्होंने बरअब्बा को मांगा। बार बार पिलातुस राजा ने कहा कि मैं किसे छोड़ूं, ये जो यीशु जो यहूदियों का राजा कहलाता है, या किसे छोड़ूं, या बरअब्बा को छोड़ूं। पर लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा हमें यीशु के बदले बरअब्बा को छोड़ने का क्या किया, निर्णय लिया। वो यही बोलते रहे अंत तक। जब पिलातुस राजा बार बार पूछते रहा, 3 बार 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 पूछे, तो उन्होंने अंत तक यही कहा कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दीजिए। हम देखते हैं कुछ बरअब्बा के बारे में कि बरअब्बा वो कैसा व्यक्ति था, उसका कैरेक्टर क्या था, उसने क्यों वो कैदी था। तो हम निकालेंगे मार्क चैप्टर 15, उसका हम निकालेंगे 6 और 7 में पढ़ दूंगी 15 का। पिलातुस उस पर्व में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उसके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नामक एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था। बलवा का मतलब क्या होता है? बलवा करने का मतलब ये होता है कि किसी के साथ कोई बुराई करता है, या फिर हुल्लड़ मचाने वाला, दंगा फसाद करने वाला, या फिर उपद्रव करने वाला होता है। और भी यहाँ वचन में लिखा है कि वो इतना ही नहीं बल्कि उसने क्या किया था, उन्होंने बलवे में आके किसी की हत्या भी कर दी थी। जो बरअब्बा था वो क्या किया था, वो दंगा करता था, लड़ाइयाँ करता था, किसी का कुछ लूट लेता था, हुल्लड़ मचाता था, किसी को बहुत परेशान करता था, उन पर उपद्रव करता था, दंगा फसाद करता था। ऐसे करते करते किसी की मृत्यु भी की थी। तो उसने ये गलतियां की थी, ये पाप किया था। पर भी लोगों ने क्या किया, यीशु को नहीं मांगा, उन्होंने क्या किया, बरअब्बा को मांगा। बार बार पिलातुस जो राजा थे वो बार बार कहा कि तुम किस कारण से इसको क्रूस पर चढ़ाना चाहते हो, क्या गलती है बोल के वो भी बोलता है। पर भी जो वहां के जो याजक थे, जो वहाँ के जो सिखाने वाले थे, जो प्रधान याजक थे, उन्होंने लोगों को और भी उभारा और कहते रहे, उकसाते रहे पब्लिक को कि बरअब्बा ही को मांगो, यीशु को क्रूस पर चढ़ा देना चाहिए बोल के उन्होंने बार बार लोगों के मन में वो गलत भावनाओं को भरा। और लोगों ने वही किया, क्या किया कि उन्होंने भी प्रभु यीशु को नहीं मांगा, प्रभु यीशु मसीह की बचाने के लिए नहीं कहा, बल्कि बरअब्बा को बचाने के लिए कहा। और हम देखेंगे कि पिलातुस राजा ने और एक बार फिर से पूछा। 14 में ऐसा कहता है, मार्कुस 15 का 14 में कहता है, पिलातुस ने उनसे कहा क्यों, इसने क्या बुराई की है। परंतु वे और भी चिल्ला उठे, क्रोधित होकर, और बोलने लगे नहीं, इसी को क्रूस पर चढ़ाओ, इसी को क्रूस पर चढ़ाओ। तो हम देखेंगे कि यीशु मसीह का क्या गलती था जो कि उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। उससे पहले हमने देखा कि बरअब्बा जो नाम का व्यक्ति था वो बहुत क्रूरता करता था, वो हुल्लड़ मचाता था, वो बहुत ही बलवा करता था, वो दंगा फसाद करने वाला था। ऐसे ही करते करते उसने क्या, किसी की मृत्यु भी कर दी। इस कारण वो क्या था, वो वहां का जेल खाना में पाया गया। और उस पर्व के दिन में जब लोगों को छोड़ने के लिए, जब एक व्यक्ति को छोड़ने के लिए जब पिलातुस राजा जब कहा, तो उन्होंने यीशु को नहीं बल्कि बरअब्बा को छोड़ देने का डिमांड किया। और हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखेंगे कि उसने क्या गुनाह किया था, क्या अपराध किया था कि लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए कहा। हम देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जब इतिहास में, अगर हम बाइबल में पढ़ेंगे, इतिहास गवाह है कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी के साथ गलत कभी नहीं किए, कभी भी उनके जीवन में ऐसा कोई दोष नहीं पाया गया। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचनों को अगर हम पढ़ते हैं, तो इतिहास गवाह है कि वो बेदाग थे, उनमें कोई पाप नहीं पाया गया था, कोई भी ऐसा काम नहीं था। अगर हम अच्छे से वचनों को देखेंगे, शुरुआत से प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर पूरा अगर हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे लोगों के साथ आश्चर्यक्रमों को करते थे, प्रभु यीशु कैसे लोगों को, भूखों को खाना खिलाते थे, प्रभु यीशु मसीह कैसे लंगड़ों को चलने की सामर्थ देते थे। जिसे कोई भी प्यार नहीं करता था, प्रभु वैसे लोगों को प्यार करते थे, उनकी आंखों से आंसू पोंछते थे। जो लोग धुतकारते थे, जो लोग तुच्छ समझते थे, लोग बोलते थे ये चुंगी लेने वाला पापी व्यक्ति है, जिसके साथ उठना बैठना नहीं करना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के साथ में जाके उनके साथ भोजन खाते थे, उनके साथ अच्छे अच्छे बातों को, वचनों का प्रचार करते थे। प्रभु यीशु मसीह सत्य का प्रचार करते थे।
जिन्हें लंगड़े समझ के भिखारी उन्हें भीख मांगना पड़ता था, प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, उन पर दया करते थे। उन जो भीख मांगते थे, अंधे थे कई लोग, कोई उन्हें तकलीफ को नहीं समझता था, पर जब उन्होंने पुकारा तो प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आवाज़ को सुन के क्या किया, उनकी आँखों को खोल दिया, उन्हें आँखों को उनके अंधेपनों को दूर किया, उन्हें देखने की दृष्टि दी। प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे भलाइयों को किया और बीमारों को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते थे। प्रभु यीशु मसीह कोढ़ों को शुद्ध करते थे, मुर्दों को, यहाँ तक कि इवन इतने परमेश्वर ने कई मुर्दों को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया और कई भूखों को परमेश्वर ने खिलाया। जो कोई लोग किसी से प्यार नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह उन्हें गले लगाते थे। लोग बोलते थे ये पापी है, ये चुंगी है, पर प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, उनके साथ में रहते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उन्हें उपदेश देते थे, उन्हें सही रास्ता बताते थे। क्या प्रभु यीशु मसीह का ये गलती था? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये गलतियां की थी? किसी के लिए भलाई किया, किसी को चंगा किया, किसी को सत्य का मार्ग बताया, किसी को मन फिराने का अवसर दिया, कई लोगों को चंगा किया, कई लोगों को मुर्दों को जिलाया, कई लोगों को मन फिराने का अवसर दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह की ये गलती थी? कई लोग जो उतने भीड़ में से बरअब्बा को मांग रहे थे, उनमें से कई भीड़ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते थे, प्रभु यीशु मसीह का वचनों को सुने थे, प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य क्रमों को देखा था। उन्होंने देखा था कि उसने कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, वो कभी भी किसी के साथ पश्चाताप नहीं करते थे, कभी भी किसी को भिखारी समझ के कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं इसे चंगा नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने अनदेखी बातों को परमेश्वर ने वहां प्रूव किया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं बोल के। कभी भी उसने अपने आप को मसीहा नहीं कहा, बल्कि लोग मसीहा उसे कहते थे। मैं कहना चाहती हूँ, क्या ये परमेश्वर की गलतियां थी जो क्रूस पर उससे चढ़ाया गया? हम देखते हैं कि उस पर कोई दाग नहीं था, ऐसा कोई इतिहास गवाह है। अगर आप अच्छे से अगर वचनों को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से लेकर मरण तक प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई दाग नहीं पाया गया था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे भलाइयों को किया, इतने लोगों को जीवन को परिवर्तन किया। इवन यहाँ तक कि लोग किसी को जो तुझ समझते थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें वचनों को सुनाते थे, उनके लिए भलाई करते थे। यहाँ तक कि कोई उनको देखने नहीं आता था, बीमारों को चंगा करता था प्रभु यीशु मसीह। वहां जा जाके हमारे प्रभु यीशु मसीह उनको छूते ही वो चंगे हो जाते थे, लंगड़े चलने लगते थे, अंधे देखने लगते थे, बहरे सुनने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, मिर्गिया बीमारी, दुष्ट आत्मा, इतने सारे आश्चर्य क्रम प्रभु ने किया अगर हम पढ़ेंगे। पर परमेश्वर ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, पर भी लोगों ने इतने चीजों को देखने के बावजूद भी क्या किया? बरअब्बा को मांगा। आज कई लोग हैं संसार में, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद, प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उद्धार पाने के बाद भी बरअब्बा को मांगते हैं। बरअब्बा कैसा व्यक्ति था? जो पाप से भरा हुआ था, जो क्रूरता में था, जो दूसरों को सताता था, जो दूसरों के ऊपर दया नहीं करता था, दूसरों को हत्या कर देता था, दूसरों के ऊपर दंगा फसाद करता था, दूसरों को गालियां देता था, दूसरों को मारता कूटता था। पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करता था। प्रभु यीशु मसीह जिसका कोई नहीं था उसका सहारा बनते थे। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं देखता था कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या है, कौन गंदा रहता है, कौन साफ रहता है, वो नहीं देखते थे। वो सबको एक समान प्यार करते थे। उन 5,000 लोगों को परमेश्वर ने उन भूखों लोगों को खिलाया था। प्रभु यीशु मसीह जहां भी जाते थे, लोग खुद ब खुद उनके आश्चर्य क्रमों को देखने के लिए वहां आते थे, उनके संदेशों को सुनने के लिए आते थे। ये गलती थी क्या प्रभु यीशु मसीह की? हम अगर देखेंगे वचनों में, प्रभु यीशु मसीह ने इतने आश्चर्य क्रमों को किया, इतने चीजों को करते हुए भी देखे हुए लोगों ने बरअब्बा को मांगा। क्यों? क्योंकि वो पाप को पसंद करते थे, वो पाप में रहना पसंद करते थे। पर प्रभु यीशु मसीह जाते जाते भी एक चीज उन्होंने प्रकट किया कि मैं उस पापी व्यक्ति को क्षमा करने वाला परमेश्वर हूं। उसने अपने आप को नहीं बचाया, पर उस व्यक्ति को बचाया। एक शब्द भी नहीं बोला। जब उन्होंने बरअब्बा को मांगा तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया। वो चुपचाप सहता रहा। उसे मारे गए, उसे कीड़े ठोके गए, उन्हें कांटों का ताज पहनाया, उनके ऊपर थूका, उन्हें बोला ये बाल जबूल है, ये पियंकड़ है, ये पेटू है, ये घूस लेने वाला, ये ऐसे स्त्रियों के साथ रहने वाला, ये व्यभिचार स्त्रियों के साथ घूमता है, ये मछली बेचने वालों के साथ रहता है, ये गंदे भिखारियों के साथ रहता है। लोगों ने ऐसे गंदी गंदी बातों को कह कह के उसे बोला क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ। क्या ये प्रभु यीशु मसीह की गलती थी? प्रभु यीशु मसीह ने प्रूव कर दिया। बरअब्बा को प्रभु के कारण उसे आजाद किया गया। अगर यीशु मसीह वहां नहीं रहते तो उसे आजादी नहीं मिल सकती थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन भी प्रूव कर दिया कि मैंने बरअब्बा तेरा पाप ले लिया है, तुझे एक मन फिराने का अवसर मिला है, तू जा। वो ऐसा लिखा नहीं, पर मैं बताना चाहती हूँ कि अगर यीशु मसीह नहीं रहता तो क्या बरअब्बा छूटता? क्या बरअब्बा को लोग बचा पाते? पर यीशु मसीह वहां गया, यीशु मसीह वहां चुप रहा, कुछ नहीं बोला, इसीलिए बरअब्बा वहां छूट पाया। आज हम कई लोग हैं,
भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है, मन फिराने का अवसर दिया है, हमें बेदाग किया है, हमें पापों से मन फिराने का अवसर दिया है, पर भी हम बार बार उस बरअब्बा को अपने जीवन में, लाइफ में एंटर करते हैं और बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का अवसर देते हैं। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का आप मजाक ना उड़ाएं। आपको जो अवसर मिला है उसको बर्बाद ना करें, बल्कि प्रभु के लिए प्रेमी, पागल, दीवाना, उनके धर्म को खोज करने वाले ऐसे प्रेमी बन जाए कि प्रभु आपको कह सके, ये सच्चा मेरा पुत्र है, ये सच्चा मेरी पुत्री है, सच्चे मेरे बेटा बेटी है। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का आप मजाक ना उड़ाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो आपके लिए, मेरे लिए, बरअब्बा के लिए अपने आप को क्रूस पर, यहाँ तक इवन वो जो डाकू था वो भी मजाक उड़ाने लगा, एक जो उसके बगल में था, ये अपने आप को क्या बचाएगा जो अपने आप को नहीं बचा पाया। ये मसीहा है। अगर वो नहीं रहता तो आज वो बरअब्बा का पाप नहीं क्षमा हो पाता, वो बच नहीं पाता। उसे प्रभु यीशु मसीह की जगह में उसे कीले ठोके जाते, वो मृत्यु में जाता, पर प्रभु यीशु के कारण वो बरअब्बा छूट गया, उसे एक अवसर मिला मन फिराने का। पर वो बोला, एक जन ने बोला, क्या तू नहीं जानता ये मसीहा है? अगर ये नहीं होता तो इतने लोग जो पाप में हैं, कोई नहीं बच पाता, मन फिराने का नहीं होता। वो उसने पश्चाताप किया। आज मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण को आप व्यर्थ ना जाने दें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, जितने भी हमने गलतियां किया उसने सह लिया, और हमारे पाप के कारण वो क्रूस पर चढ़ा। हमारे लिए वो कीले, उनके ऊपर कांटे का ताज, उन्हें कीले ठोके गए, उन्हें थूका गया, क्या क्या नहीं कहा गया। ऐसे लोगों के साथ रहता है, पियंकड़ है, पेटू है, ऐसे ऐसे लोगों को साथ खाता पीता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने, हम पढ़ेंगे तो बहुत आश्चर्यक्रम किया था, हमें मन फिराने के लिए, एक अवसर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया था। उस बरअब्बा को छोड़ा नहीं जाता अगर यीशु मसीह उस जगह नहीं रहते। आज हम भी वैसे ही हैं, उस बरअब्बा की जैसे। अगर यीशु मसीह नहीं आता हमारे जीवन में, इस संसार में, इस पूरे भूमंडल में, तो आज हमें भी उस बरअब्बा की जैसे हमें मन फिराने का अवसर नहीं मिलता। पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे से इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप उसने वो दर्द सह लिया, उसने हमारे लिए कांटों का ताज पहना, और उस बरअब्बा को परमेश्वर ने एक मौका दिया, जा दोबारा पाप मत करना। और जिसने मन फिराया था वो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गारोहण में चला गया। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसीकरण का मजाक न उड़ाए। प्रभु यीशु मसीह के कारण आप जीवित पाए जाते हैं। हमें एक अवसर मिला है। मैंने बताया, लूसीफर को अवसर नहीं मिला, मन फिराने का अवसर नहीं मिला, पर आज हमें उस बरअब्बा जैसे कई व्यक्तियों को मन फिराने का अवसर है। तो इस अवसर को आप बहुमूल्य समझें। अगर यीशु मसीह नहीं रहता तो उस बरअब्बा के जैसे हमें भी आज क्रूस में चढ़ा दिया जाता, पर यीशु के कारण उस बरअब्बा को छोड़ दिया गया। क्या गलती थी यीशु की? उन्हें भलाई किया, उन्होंने चंगा किया, उन्होंने अंधों को देखने की दृष्टि दी, मुर्दों को जिलाया। प्रभु ने इतने बड़े बड़े चमत्कार किया। कैसे? क्योंकि वो मसीहा थे, जिसका नाम ही सबसे महान है। वो अल्फा और मेघा है। उसके कहने से सब कुछ शून्य से सृष्टि में बदल जाता है। उसके कहने से ओ बांझ बच्चे देने लगती है। उसके कहने से बीमारियां चंगे होने लगते हैं। उसके कहने से कोड़े ठीक होने लगते हैं। ओ हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके वचन के अनुसार चले, उसको माने, उसका प्रेमी पागल दीवाना बन जाए, उसका क्रूसीकरण को व्यर्थ न जाने दे। इतना ही नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर भी मौत को हरा दिया। मेरे पिता ने हरा दिया। वो पिता ने मेरा क्या किया? पिता मेरे 3 दिन बाद जी उठे, और आज इतिहास गवाह है। वचन में कहते हैं कि कब्रें खाली थी, किसी का कब्र खाली नहीं पाया गया। पर मेरे पिता जो प्रभु यीशु मसीह है, उसकी कब्र खाली है, तो मुझे क्यों जाने की जरूरत है कब्र? मेरा पिता मेरे अंदर जिंदा है। मुझे बहुत जल्द आने वाले हैं बादलों पर। मेरे पिता मुझे ले जाएंगे, और कई लोग जो प्रभु के प्रेमी, पागल दीवाना, मैं कहना चाहती हूँ आप ऐसे प्रेमी बन जाए कि पिता कहे, इसने अपनी दौड़ पूरा किया है, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिसे मैंने रचा था, उसने अपना दौड़ पूरा किया है। मैं कहना चाहती हूँ, बरअब्बा जैसे ना बने, बल्कि बरअब्बा को जो अवसर मिला, उसने क्या क्या मुझे नहीं पता, पर आपको एक अवसर मिला है। उस अवसर को बहुमूल्य समझ के मन फिराए, प्रभु का प्रेमी, पागल दीवाना, उनके राज धर्म की खोज करे, जो आपसे वो कहता है वही करते रहे। और प्रभु यीशु मसीह को एक भौता हुआ बलिदान के रूप में आप क्या कर सकते हैं? उन्हें बहुत आत्माओं को बचा के, या फिर उनकी आराधना करके, उनके वचनों को पढ़ के, कई लोगों को दुखों को प्रार्थना करके उनके दुखों को दूर कर सकते हैं। ये प्रभु हमारा कर सकता है। मैं कहना चाहती हूँ, हमारा परमेश्वर ने जीत लिया उस मौत को भी। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। आप वो कब्र में कोई नहीं है, हमें कब्र में जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को कैंडल जलाने की जरूरत नहीं है, एक धूप जलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, मेरा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। वो कब्र खाली है, और वो जल्द लेने आने वाला है मेरा पिता, जिसका नाम यीशु मसीह है। तो मैं कहना चाहती हूँ, मेरा प्रभु यीशु मसीह की कोई गलती नहीं थी, वो बेदाग था, उसमें कोई गलती नहीं। वो लोगों ने देखा, पर भी उन्होंने क्या किया? बरअब्बा को छुड़ाने का डिमांड किया, बरअब्बा को मांगा। आज वैसे ही कई लोग हैं। हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें बरअब्बा जैसा पाप चाहिए। मैं बरअब्बा बनना चाहता हूँ, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं अपनी मर्जी करूंगा।
एक दिन आप क्या कर लेंगे? अपना जीवन अगर आप खो देंगे, अगर आप अपने उस आनंद काल में अपना ज़िंदगी भर वो आग में तड़पते रहेंगे, तो क्या फ़ायदा है? मैं कहना चाहती हूँ, जो अवसर मिला है, उस बरअब्बा को अवसर परमेश्वर की वजह से मिला, प्रभु यीशु मसीह के वजह मिला। अगर यीशु मसीह वहाँ नहीं रहते, तो वो छूट नहीं सकता था, पर वो यीशु के कारण छूटा। वो जो डाकू था, यीशु के कारण वो स्वर्गारोहण में जा सका यीशु के साथ। आज हमें भी एक मौका है, हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है मन फिराने का, हमें परमेश्वर के पीछे चलने का, सत्य के वचनों को मानने का, उसकी आराधना करने का, उसकी उपासना करने का, प्रभु यीशु मसीह का सत्य का प्रचार करने का। तो मैं कहना चाहती हूँ, इस पर बहुमूल्य अवसर को जो मिला है उसे बहुमूल्य समझे, उन्हें व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को व्यर्थ नहीं, बल्कि परमेश्वर के कामों को करते जाए, उसमें आगे बढ़ते जाए, उसके प्रेमी, पागल, दीवाना, उनको प्रेमियों के जैसा प्यार करने वाले बन जाए। तब हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेगा, ये मेरी प्रिय पुत्री है, ये मेरा प्रिय बेटा है या बेटी है। तो मैं कहना चाहती हूँ, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, बड़ा बनने के लिए नहीं, बड़ी पदवी के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए नहीं, फेमस कमाने के लिए नहीं, अमीर बनने के लिए नहीं, सच्चे प्रभु के प्रेमी बने, सच्चे परमेश्वर का पागल प्रेमी दीवाने बन जाए, कि परमेश्वर कह सके, सच में ये मेरे प्रिय बेटे हैं, बेटी है। मैं कहना चाहती हूँ, जो अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, तो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उसके वचनों पर चलेंगे, अभिलाषाओं के पीछे नहीं, संसार के पीछे नहीं, बरअब्बा के जैसा जीवन नहीं, बल्कि एक अवसर जो मिला है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के मन फिराएंगे, और प्रभु यीशु मसीह का जो बाट हम जो रहे हैं, हम आते हुए देखेंगे, हमारा प्रभु यीशु मसीह में ले जाएगा। तब तक जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें जिस उद्देश्य से रचा है, आप सारे प्रेमियों से मैं कहना चाहते हो, जो उद्देश्य रखा है, उस उद्देश्य को प्रभु यीशु के लिए आप पूरा करें। इन सारी बातों को मैं धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मुझे बुद्धि दी ताकि ये वचनों को बोल सकूं, और इन सारे वचनों की तरह आपको आशीष मिले। मेरे लिए प्रार्थना करें, प्रभु ने मेरे लिए जो प्लान, जो योजना रखी है, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करें। मैं नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पाए, प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रेमी और भी पागल और भी खड़े होने पाए। जो प्रभु ने मेरे लिए बुलाहट रखी है, चाहे वो कैसे भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर अपने मुताबिक उसे पूरा करे। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले, और मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं और भी परमेश्वर में आगे बढ़ूँ, आत्मा में भर के उसकी आराधना करूँ, और जो परमेश्वर मुझसे कहना चाहते उसकी आवाज़ को सुनूं। इन सारे बातों के द्वारा आपको आशीष मिले। प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।